आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो थोड़ी डरावनी भी है, बट आपसे इसको कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। आसमान पर पूरा चांद अपनी रोशनी से भयानक दिखने वाली जगहों को भी हसीन बना रही थी। अंधेरा एक हसीन जगह को भयानक बना सकता है और रोशनी एक भयानक जगह को हसीन बना सकती है। घने जंगल को चीरता हुआ एक रास्ता, जिस पर किनारों में लगे पेड़ों के सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवाएं उन पत्तों को उड़ाकर यहाँ वहाँ ले जा रही थी। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों की कड़कड़ाहट के अलावा रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। वहाँ न के बराबर गाड़ियाँ चल रही थी और रात के समय तो शायद ही कोई गाड़ी गुजरती दिखे। एक झोपड़ी जैसी चाय की दुकान कुछ दूरी पर दिखाई दे रही थी, जिसमें टाली के छत लगे थे। वहाँ एक बड़ा सा लाल बल्ब जलता हुआ दूर से दिख रहा था। एक लड़की उस चाय के दुकान के सामने रखे बेंच पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। लिखते हुए उसने एक बार सर उठाकर चाय के दुकान में काम कर रहे लड़के से कहा, भैया एक चाय बना देना। 20-22 साल के पतले दुबले लड़के ने बड़े इज्जत से कहा, जी दीदी, अभी बना देता हूँ। वो लड़की फिर अपनी डायरी में लिखने लगी। उसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक आते हैं, जिन्हें उसने क्लिप लगाकर बांध रखा था, बिल्कुल सादी सी दिख रही थी। ना कोई श्रृंगार, ना कोई तामझाम। लिखते लिखते उसने कुछ सोचकर अचानक चाय वाले लड़के से कहा, भैया एक बात बताओ, ये जंगल डरावना है क्या? मेरा मतलब है कि जंगली जानवर और भूत प्रेत वगैरह। लड़का चाय की कप पास लाते हुए बोला, लगता है आप पहली बार आई हैं यहाँ। क्या आप सनराइज होटल में ठहरी हुई हैं? लड़की ने मुस्कुराकर उससे कप लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही आप कहा आपने। मेरा नाम मोमल है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चाय वाले लड़के ने जवाब दिया, नहीं ये जंगल डरावना नहीं है, यहाँ बहुत लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ का मज़ा लेने। अब जंगल है तो जानवर तो होंगे ही, आखिरकार जानवरों का घर होता है जंगल। लेकिन दीदी, आपको डर नहीं लगता? रात के समय आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं। मोमल ने बड़े इत्मीनान होकर कहा, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बस चाय पीने यहाँ टहलते हुए आ गई। होटल के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ की चाय सबसे अच्छी होती है। सच में चाय काफ़ी अच्छी है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर उसने अपनी डायरी और पेन को अपने हैंडबैग में रखा और उठकर जाने लगी। चाय वाले लड़के ने कहा, थैंक यू दीदी, फिर आइएगा। चाय के ढाबे के कुछ फासले में सनराइज होटल था। मोमल ने 1-2 कदम बढ़ाए ही थे कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुकी और चाय वाले लड़के से बोली, आपको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? ये आवाज़ तो कहीं पास से ही आ रही है। लड़के ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे दीदी, ध्यान मत दो, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, शायद कोई जानवर बच्चे की आवाज़ निकाल रहा हो। आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप जाओ। उसे ये सब बात कर वो लड़का अपने काम में व्यस्त हो गया। मोमल का दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वो किसी बच्चे की चीखती हुई आवाज़ को नज़रअंदाज करके चली जाए। उसने सोचा कि अगर सच में कोई बच्चा मुसीबत में हो और अगर उसे मदद की ज़रूरत हो और मैंने मदद नहीं की तो गॉड मुझे पनिशमेंट देंगे। ये सोचकर वो नज़र बचाकर जाने लगी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसकी धड़कन और सांस तेज थी। कुछ आगे जाते ही उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पत्तों पर पैर पड़ने से कच कच की आवाज़ आ रही थी। सन्नाटे में सांस लेने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज हो गई। अब मोमल के कदम न आगे बढ़ पा रहे थे, न वो पीछे मुड़कर देख पा रही थी। उसने धीरे से अपने बैग से एक चाकू निकाला और हमला करने के लिए उसे हवा में उठाकर तेज़ी से पीछे मुड़ी। उसका मुड़ना ही था कि उसके पीछे जो शख्स था उसने उसका हाथ झट से पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मोमल ने कुछ पल बड़ी बड़ी आंखें से उसे घूर कर देखती रही और फिर अपना हाथ झटके से छुड़ाकर तेज सांसें लेते हुए बोली, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भूत तो नहीं दिखते।
उस शख्स ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, पहले मैंने सवाल किया था और वही सवाल तुमने चिपका दिया। जाओ यहाँ से। अगर तुम किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर अंदर जा रही थी तो मैं बता दूँ, कोई बच्चा नहीं रो रहा है। एक जानवर है जो बच्चे की आवाज़ निकालता है और थोड़ा अंदर गई तो टाइगर ज़रूर खा जाएगा। इतना बताकर वो अपने हुड्डी के जेब में दोनों हाथों को डालकर उसी चाय के दुकान में जाकर बैठ गया। मोमल उसके पीछे पीछे दौड़ी और उसी बेंच में आकर बैठ गई। अपने चाकू को बैग में रखते हुए आंखों में जोश लिए बोली, आप यही करते हैं क्या? मुझे उस जानवर को देखना था। यह कहानी थोड़ी डरावनी है बट आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी और पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर